तो तैयार है सब लोग? तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube की क्लास बालयान क्लासेस में, जो पूरी तरह से हिंदी में प्रसारित होगी। और आज का जो विषय है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसको हम इसी क्लास में पूरी तरह कंप्लीटली अध्ययन करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसमें सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसमें हम इस्लामों का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें हम अरबों का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें हम आगे चल के तुर्कों का इतिहास पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हम जो है मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिमों का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो ये जो काल है, ये जो टाइम पीरियड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, ये पूरी तरह से मुस्लिम शासकों का इतिहास है। तो मुस्लिम शासकों का इतिहास पढ़ने से पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये इस्लाम धर्म आखिर आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, तो इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें जो पढ़ना है, पहला पॉइंट है जानने के स्रोत। यानी कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से या किन किन एविडेंस से मिलती है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम इस्लाम धर्म का उदय, यानी कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरबों की सिंध विजय, और अरबों की सिंध विजय के बाद में हम पहुंचेंगे कहां पर, गजनवी यानी कि महमूद गजनी पर, और गोरवंश यानी कि मोहम्मद गोरी पर। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे दिल्ली सल्तनत व उसके प्रशासन पर। प्रशासन का मतलब ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सैनिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इन सब का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय राजवंश के बारे में। जो प्रांतीय राजवंश है वो मुख्यतः तीन हुए हैं, प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश। इनमें प्रतिहार राजवंश आगे चल करके कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जैसे चौहान वंश, जैसे गढ़वाल वंश, जैसे मालवा के परमार, जैसे चंदेल वंश आदि। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मुगल वंश का व उसके प्रशासन का। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सूफी संत व धार्मिक आंदोलन, यानी कि मुस्लिम समुदाय में, इस्लामिक धर्म में जो धर्म के लोग होते थे, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु होते थे, उनको कहते थे सूफी। क्या बोलते थे? सूफी, जो इस्लामिक शिक्षा देते थे। तो हम उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है मध्यकालीन विदेशी यात्री, यानी कि मध्यकाल के समय कौन कौन विदेशी यात्री भारत आया और उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या क्या लिखा मध्यकालीन भारत के बारे में। इन सब का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है ये है जानने के स्रोत, यानी कि मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत। तो मध्यकालीन भारत को जानने के कई स्रोत हैं, जैसे किताबें, जैसे स्मारक, जैसे सिक्के। तो सिक्कों से भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और स्मारक से भी। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण हमें कहां से मिलती है? पुस्तकों से मिलती है, किताबों से मिलती है।
तो हम इसमें देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन कौन हैं, जो जिनसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम इसको सिर्फ एक नज़र से देखेंगे, बाकी इसकी जो है इसकी जो डिटेल में चर्चा करेंगे वो आगे करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो सबसे पहले एक पुस्तक आती है जिसका नाम है चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा। ये जो चचनामा पुस्तक है, इस पुस्तक में हमें क्या वर्णन मिलता है? इस पुस्तक में हमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है, यानी कि सिंध पर अरबों ने कब विजय प्राप्त की थी, वो वर्णन हमें इसी में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तब इसका जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? चचनामा पुस्तक में किया गया। और जो चचनामा पुस्तक है वो अरबी में लिखी गई पुस्तक है। किस में लिखी गई पुस्तक है? अरबी में लिखी गई पुस्तक है। लेकिन ये जो चचनामा है, इसका जो ये अबू बकर कूफी लेखक है, इसने चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया है। किसमें किया है? फारसी में अनुवाद किया है। अब अरबी भाषा में ये मूल रूप से मिली हुई किताब है और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? अबू बकर कूफी ने। इसके बाद एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक माने होता है खोज करना, हिंद माने होता है भारत, यानी कि भारत की खोज। तो ये जो भारत की खोज पुस्तक है, ये में अल बरूनी नामक व्यक्ति ने लिखी थी। जो अल बरूनी थे उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, जिससे हमें जानकारी मिलती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। इसके बाद आता है ताज उल मासिर। जो ताज उल मासिर किताब है, ये किताब हसन निजामी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हसन निजामी ने। इस पुस्तक में हमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है तबाकत-ए-नासिरी। तबाकत-ए-नासिरी जो पुस्तक है वो मिनहाज उस सिराज नामक इतिहासकार ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही पुस्तक के लेखक जो थे वो थे जियाउद्दीन बरनी। कौन थे? जियाउद्दीन बरनी। इसके बाद आती है तारीख-ए-यामिनी। तारीख-ए-यामिनी के जो लेखक है वो है उत्बी। कौन है? उत्बी। और ये जो उत्बी है अपनी इसी किताब तारीख-ए-यामिनी में कहते हैं कि भारत जो था एक सोने की चिड़िया था। भारत क्या था? एक सोने की चिड़िया। वो किस इतिहासकार ने कहा है? उत्बी ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? तारीख-ए-यामिनी में। इसके बाद आता है तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख जो मुबारक शाही है उसके जो लेखक है अहमद सरहिंदी है। कौन है? अहमद सरहिंदी, जो हमें सैयद वंश की जानकारी देते। इसके बाद आता है रहेला। और रहेला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने, जो अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को देश के निवासी थे और 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे और 1342 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। इन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी इसमें लिखी है। इसके बाद इन इतिहासकारों में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अमीर खुसरो। क्या आता है? अमीर खुसरो, जिसको प्यार से तूती-ए-हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तूती-ए-हिंद बोला जाता है। ये जो अमीर खुसरो थे, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था? पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई कि हमें जो है इन पुस्तकों से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब ये जो पुस्तकें मैंने बताई है आपको एक नजर में याद रखना है। जब मैं अलग अलग शासकों का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उनके जो इतिहासकार होंगे उनमें इनका नाम आएगा, तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ में
जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जब दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में दो साम्राज्य का उदय होता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में दो साम्राज्य का उदय होता है, दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक में। तो उन राज्य का नाम है, पहला राज्य है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में होती है और जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में होती है और इसकी स्थापना दो भाई करते हैं जिनका नाम है हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का। और इसमें हरिहर जो है 1336 ईस्वी में राजा बनता है और 1353 ईस्वी तक राजा रहता है विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद इसका भाई बुक्का 1353 ईस्वी में यहां का क्या बनता है, शासक बनता है। इसके बाद आता है आपका बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी भाई? हसन गंगू नामक व्यक्ति ने की थी। तो ये परिचय हुआ मध्यकालीन भारत जानने के स्रोतों का। इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं, उस लेक्चर का नाम है इस्लाम धर्म का उदय व मोहम्मद साहब। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 707 ईस्वी तक शुरू होता है। लेकिन 1206 ईस्वी में जब इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आखिर कौन था और कहां से आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक मुस्लिम शासक था, तो सबसे पहले हम ये जो मुस्लिम इतिहास है यानी कि मुस्लिम जो धर्म है यानी इस्लाम धर्म है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये इस्लाम धर्म कहां से आया है, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट करें, फिर हम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म का उदय व मोहम्मद साहब का परिचय। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम मध्यकालीन इतिहास को 1206 ईस्वी से पढ़ेंगे और इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर के ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। ये है इस्लाम धर्म का उदय व मोहम्मद साहब। तो सन है 570 ईस्वी का और जगह का नाम है मक्का, जो सऊदी अरब में पड़ती है। वहां पर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। वहां पर क्या होता है? मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और ये मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के क्या है? प्रवर्तक है। इसके बाद इनका जो उपनाम है, जो मोहम्मद साहब है, इनका जो उपनाम है वो क्या नाम है? इनका जो उपनाम है पैगंबर है और इनका जो उपनाम है वो क्या है? नबी है। और इन्हीं को रसूल भी कहा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि पैगंबर का क्या मतलब होता है, तो पैगंबर का मतलब धर्म प्रवर्तक होता है। नबी का मतलब सिद्ध पुरुष होता है। सिद्ध पुरुष मतलब जिसने ज्ञान को जान लिया हो, जो सच्चाई को जान चुका हो, उसी को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। इसके बाद आता है रसूल। रसूल का मतलब होता है देवदूत, यानी कि देव का संदेश देने वाला। इसके बाद आता है खुदाई इल्हाम। खुदाई इल्हाम का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, यानी कि उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहां हुआ था? तो इसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में पड़ती है। इसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हीरा नामक
गुफा में हुआ था, 610 ईस्वी में हुआ था और 40 वर्ष की उम्र में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद आता है, इसने जब इसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसने जो अपना प्रथम उपदेश है वो खदीजा को दिया। इसने अपना प्रथम उपदेश खदीजा को दिया और ये खदीजा जो थी ये मोहम्मद साहब की पत्नी थी। जिस समय मोहम्मद साहब की शादी हुई उस समय मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी और खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। और खदीजा एक धनी स्त्री होने के साथ साथ में विधवा भी थी। तो खदीजा को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद आता है, इसके जो माता पिता थे उनका नाम क्या था? इसकी जो माता थी उसका नाम अमीना था और इसके जो पिता थे उनका नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब जिस कबीला से आते हैं उस कबीला का नाम कुरैशी कबीला था और मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण है वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। तो मोहम्मद साहब के जो चाचा है उनका नाम था अबू तालिब, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। इसी के साथ में इसको ज्ञान प्राप्त होता है 40 वर्ष की उम्र में। 40 वर्ष की उम्र में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होता है और तब जो है देवदूत जो जिब्राइल है, जिब्राइल का इनको एक संदेश प्राप्त होता है। जो देवदूत जिब्राइल है उनका एक संदेश प्राप्त होता है और ये देवदूत जिब्राइल ही इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मोहम्मद साहब को भेंट करते हैं। इसके बाद एक घटना और घटती है 619 ईस्वी में। तो 619 ईस्वी का साल आता है। इस समय में इसकी पत्नी खादिजा और इसके जो चाचा थे अबू तालिब उनका देहांत हो जाता है 619 ईस्वी में। फिर आता है 619 ईस्वी के बाद 622 ईस्वी आता है और 622 ईस्वी में ये जो मक्का है, ये जो मोहम्मद साहब है ये मक्का से मदीना चले गए। ये जो मोहम्मद साहब है कहां चले गए? मक्का से मदीना चले गए। और इसी घटना को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना गया, जो 24 सितंबर 622 ईस्वी से शुरू होता है। तो ये अब बात ये आती है कि ये जो मक्का से मदीना गए क्या कारण था, क्यों गए? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने ज्ञान का ये प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। लेकिन कहते हैं कि इनके परिवार वालों ने ही इनके ज्ञान का विरोध किया। इनके ज्ञान का विरोध किया। फिर धीरे धीरे इनके आसपास के लोगों ने भी इसके ज्ञान का विरोध किया। अब इनके चाचा अबू तालिब तो रहे नहीं, तो इन्होंने इन मुसीबत को खुद अकेले ही झेला। लेकिन कहते हैं कि जब इनकी ऐसी स्थिति देखी मदीना वालों ने, तो मदीना वालों ने इनको कहा मोहम्मद साहब को कि भाई ऐसा है, तुम एक काम करो, मक्का को छोड़ करके मदीना आ जाओ। तो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए और इसी घटना को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना गया। इसके बाद आता है 632 ईस्वी। 632 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होती है मदीना में, यानी कि मदीना में ही मोहम्मद साहब की कब्र है। तो ये था मोहम्मद साहब का परिचय। इसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जगत का क्या हुआ वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद साहब को जब ज्ञान प्राप्त हो गया और जब ये अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े तो इनके विचार क्या थे, लोगों के सामने इन्होंने क्या क्या विचार रखे, उन्हीं को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।